बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, मुझे आज सदारत के ओहदे पर फाइज किया गया है। मुशायरे के सदर का सिर्फ एक काम होता है कि शायर आके उसको कहता है जनाब सदर इजाज़त है, और साहिब सदर कहता है इजाज़त है। इसके अलावा ना कभी किसी साहिब सदर से कभी किसी ने कुछ पूछा है, और ना इसके अलावा उसके पास कोई इख्तियार होता है। ये जो मुशायरे का सदर होता है, आप यूँ समझें कि ये जो पाकिस्तान के साबिक सदर ममनून हुसैन के बारे में लतीफ़े मशहूर थे, ये उससे भी गया गुजरा सदर होता है। आप साहब आप यकीन करें कि एक बार मुझे साहिवाल में मुशायरे की सदारत पे बिठा दिया गया। क्या तो रजाल का आलम था, सदारत मेरे ज़िम्मे आ गई। मैंने देखा कि एक शायर जो उस शोरा बैठे थे स्टेज पर, तो उनमें एक शायर जो था वो बहुत ज़्यादा सुनाता था और बेवजन सुनाता था। तो मैंने कहा कि आज अगर इसके मुकद्दर ख़राब हुए तो इसने मुझसे इजाज़त मांग ली, तो मैं आज इसको इजाज़त नहीं दूंगा। ज़ाहिर है मुशायरे के ये 450 साल रवायत है कि शायद से इजाज़त मांगी जाती है और दे देता है। ये एक रवायत है, कोई कानून कुदरत तो नहीं था। बहरहाल बाद में साबित हुआ कि ये उसकी बदकिस्मती नहीं थी, मेरी बदकिस्मती थी। उसने आकर मुझसे पूछा, कहता जनाब सदर इजाज़त है। मैं क्या, उसने उसके बावजूद सुनाना शुरू कर दिया। उस रोज पता चला कि ये जो शायर आके साहिब सदर से पूछते हैं, मुरव्वतन पूछते हैं, गालबन हो सकता है तारीख में पहले भी साहिब सदर के साथ ऐसा हुआ हो, उसके बाद लोगों ने सिर्फ ये कहना शुरू कर दिया कि इजाज़त है, उन्हें इजाज़त है। तो बहरहाल ये जो संजीदा शायरी है ये महबूबा के गिर्द घूमती है, और ये जो मिजाहिया शायरी है ये मनकुआ के गिर्द घूमती है। तो इसलिए आप बिल्कुल दिल में तसल्ली रखें कि ये कतन और ऐन जो ये शरई शायरी है, और इस पर दाद देना कार सवाब है। और जो शौहर ख़वातीन अपनी बेगमात के साथ आए हैं उनको दाद देने से सवाब यकीनन होगा, लेकिन अंजाम के बारे में रावी खामोश है। तो एक कथा कि जब ना काम बना वोटों से और फार्म 45 से, जब ना काम बना वोटों से और फार्म 45 से, गैबी मदद अचानक मिल गई फिर फार्म 47 से। जब ना काम बना वोटों से, फार्म 45 से, गैबी मदद अचानक मिल गई फिर फार्म 47 से। बाबा जी से पूछा एक ही होया, तो वो यूं बोले वही हुआ जो होता आया 1947 से। और दो तीन शेर कि गर्दन गर्दन है और लोटा और पोटा पोटा ही होता है। गर्दन गर्दन है और पोटा पोटा ही होता है, खरा हमेशा खरा है, खोटा खोटा ही होता है। लुच्चे को समझाया प्यार से सिफर नतीजा, हमने ये आजमाया सोटा सोटा ही होता है। पहले उधरों फिर इधरों अब फिर खड़ा है उधरों, पब्लिक तंग है लेकिन लोटा लोटा ही होता है। तो एक छोटी सी नज़म है, बिल्कुल छोटी सी मुख्तसर सी नज़म है। तो साहिब ज़ौक़ सामीन हो तो मैं ये नज़म सुना देता हूँ।
ये मिजाइया है या नहीं है, इसका फैसला मैं तो नहीं कर सका, आप देख लें कि लोटा क्या है। लोटा क्या है? टूटी वाला कार आमद एक पांडा है। अच्छा शाह भाई, आपने कहा था तो इसी पे तो ऐसे था कि जब ये नज़म पढ़ने लगा तो जब मैंने कहा कि लोटा क्या है, टूटी वाला कार आमद एक पांडा है, तो ऐसे बरसबीले गुफ्तगू मैंने ऐसी कह दिया कि ये जो लोटा है ये दुनिया का वाहिद बर्तन है जिसको टूटी लगी हुई है। अच्छा, मैंने खुदा न खास्ता कोई आपको ईमानदार से बता रहा हूँ कि कोई फलसफी बनने की या कोई मैंने कोई बड़ा दावा नहीं ऐसे कर रहा था, जैसे बंदा बरसबीले गुफ्तगू कह देता है। मैंने ये बात कही, मजमे में से एक बंदा खड़ा हो गया। अच्छा, बाद बंदों को आदत होती है कि हर बात में लुच तलते हैं, तो वो खड़ा हो गया, कह रहा नहीं जी ये जो है लोटे को सिर्फ टूटी नहीं लगी होती, चायदानी को भी टूटी लगी होती है। अच्छा, बात वही ईमानदारी की है कि बात उसकी ठीक थी, लेकिन जाहिर है जब स्टेज पे बैठा हो तो उसकी इज्जत होती है थोड़ी सी। तो मैंने अब ये सोचा भाई अब ये इसने बात तो कर दी है, बात इसकी ठीक भी है, तो मैं कोई जरा थोड़ा सा पतली गली में से निकल जाऊँ। तो मैंने उसको कहा जी दरअसल मेरा मतलब ये था कि ये जो लोटा है ये दुनिया का पहला बर्तन है जिसको टूटी लगी थी। अच्छा, भी बंदा पूछे अल्लाह के बंदे, तूने बात की, मैंने बात बदल ली है, मैं साइड से होकर निकल रहा हूँ, तू जाने दे। नहीं, फिर खड़ा हो गया, कह रहे नहीं जी ये लोटे को बाद में टूटी लगी थी, चायदानी को पहले टूटी लगी थी। अच्छा, जाहिर है जब अल्लाह ताला किसी को जलील करवाने पे आ जाए तो फिर बंदा तो धक्के से जलील हो जाता है। अब मैं मजबूत फुटिंग पे आ गया। मैंने उसको कहा कि अल्लाह के बंदे, अगर तेरे में ज़रा सी भी अक्ल सलीम होती तो तुझे इस बात का बखूबी इल्म होना चाहिए था कि हज़रत इंसान को चायदानी से बहुत पहले लोटे की ज़रूरत पड़ चुकी थी। तो चीज़ें तो ज़रूरत की बुनियाद पर ईजाद होती हैं, तो चाय की तो बहुत बाद में इंसान को ज़रूरत पड़ती है, लोटे की बहुत पहले पड़ जाती है। बहरहाल वो फिर तब जाके चुप हुआ। तो लोटा क्या है? टूटी वाला कार आमद एक पांडा है जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था, अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। लोटा क्या है? टूटी वाला कार आमद एक पांडा है जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था, अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। अल्लाह जाने चंगा भला मोअज़्ज़ज़ बंदा लोटा कैसे बन जाता है, मखलूकात में अशरफ होकर छोटा कैसे बन जाता है। और कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट लगते थे, कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट लगते थे, और अब चालाकियां भी अपनी सारी रांग जाती हैं। कभी बेगम बुलाती थी ये दिल बलियों उछलता था, वो अब आवाज देती है तो कांपे टांग जाती है। और एक और कथा कि पढ़ते हैं दीवारों पर महबूब हो आपके कदमों में। पाकिस्तान में दीवारों पर लिखा था ना महबूब आपके कदमों में, आमल बंगाली नजूमी बाबा, ये वो लिखे। पढ़ते हैं दीवारों पर महबूब हो आपके कदमों में, बीवी आपके कदमों में हो, ये कोई कब लिखवाएगा? अभी पढ़ा है आपने भाईजान? नहीं पढ़ा ना, मैंने भी नहीं पढ़ा। पढ़ते हैं दीवारों पर महबूब हो आपके कदमों में, बीवी आपके कदमों में हो, ये कोई कब लिखवाएगा? बाबा बीवी और तावीज की ताकत को तो जानता है, फिर ये लिखवा कर आखिर घर में वापस कैसे जाएगा? और एक छोटी सी नज़म है, 3 मिसरों की नज़म, कि नज़म का नाम जी बात से बात निकल आती है। अब ये देखें बात से बात क्या निकली है। एक सहेली ने बतलाया उसकी गाड़ी खोते से टकरा गई है। एक सहेली ने बतलाया
उसकी गाड़ी खोते से टकरा गई है। दूजी बोली खोते से एक गल याद आई जो बिल्कुल ही वैसी है। खैरी सल्ला अब तेरे शौहर की तबीयत कैसी है। एक और कथा कथे कौन वाणी जी, गुलहाय हिकमत। एक सहेली ने बतलाया उसकी गाड़ी खोते से टकरा गई है। दूजी बोली खोते से एक गल याद आई जो बिल्कुल ही वैसी है। खैरी सल्ला अब तेरे शौहर की तबीयत कैसी है। और एक और कथा गुलहाय हिकमत कि 90 साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी। 90 साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी, मर्द ही गंजा क्यों होता है औरत क्यों नहीं होती। सवाल तो बनता है ना जी। 90 साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी, मर्द ही गंजा क्यों होता है औरत क्यों नहीं होती। पौना घंटा सिर खुरका, फिर बाबा जी ये बोले सिंपल बात है, औरत जात की बीवी जो नहीं होती। और बंदा हो जाता है पजल चुबारे पर। रहते हैं 2 दर्जन चवल चुबारे पर। कराची क्रिकल का मुशायरा था तो मैंने जब ये शेर पढ़ा के रहते हैं 2 दर्जन चवल चुबारे पर, पीछे से दुबले पतले साहब खड़े हुए कह रहे भाई साहब ये चवल का क्या मतलब है। लो जी मेरे तो पांव तले जमीन निकल गई। मैंने उसको कहा भाईजान ये जो चवल है ये पंजाबी का ऐसा लफ्ज है कि इसका तर्जमा, इसका मफहूम, इसका मतलब पंजाब में पंजाबियों को नहीं समझाया जा सकता। आप कराची में पूछ रहे हो। तो मैंने कहा ये जो चवल है ये दिखाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। तो हीर के बुए अगे वेख के आशकों का कड़मास। ये कड़मासी चवल जैसा ही है, समझाया नहीं जा सकता। कड़मास की अपनी बात है। हीर के बुए अगे देख के आशकों का कड़मास। रांझा तख्त हजारे टुर गया फाड़कर पहली बस। साहबा मैथ के पेपर से घबरा कर अधी राती मिर्जे के मोटरसाइकिल पर बहकर गई थी नस। और चंगा होया विच दरिया के डूब कर बच गई, वरना माही बाल से शादी करके सोनी जाती फंस। इश्क की नाकामी से तो मजनू की इज्जत रह गई। लैला की माँ साबित होती बड़ी कपटी सास। टूपे फिर आशिकों को जब हो जाए यरकान, दब कर उनको पीना चाहिए गन्ने का फिर रस। अच्छा, एक असातिज़ा की बड़ी पुरानी बहर है, उसमें 2-4 अशार है कि मेकअप हो गया उसका खराब आहिस्ता आहिस्ता। मेकअप हो गया उसका खराब आहिस्ता आहिस्ता, तो घर को चल दिए आशिक जनाब। आहिस्ता आहिस्ता वो पाउडर वाली सिगरेट के लगाता था बड़े सूटे। सेहत फिर दे गई उसकी जवाब। आहिस्ता आहिस्ता बफैज़े मैकशी मुजरा नवाजी और जुए के शेर थे। बफैज़े मैकशी मुजरा नवाजी और जुए के हुए दिवालिया कितने नवाब। आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके बाद कमरे में अजब मशकूक बू फैली। उतारी जैसे ही उसने जुराब। आहिस्ता आहिस्ता। और बीवी ने पूछा ये अपने शौहर से किस मौसम में और कब मिर्चें लगती हैं। बीवी ने पूछा ये अपने शौहर से किस मौसम में और कब मिर्चें लगती हैं। शौहर बोला मौसम की तो रब जाने, जब भी सच बोले तब मिर्चें लगती हैं।
और हर कोने में अच्छी बीवी मिलेगी दुनिया अंदर। हर कोने में अच्छी बीवी मिलेगी दुनिया अंदर। अल्लाह जाने ये अफवाह कब और किसने फैला दी। किस कोने में जाकर बंदा अच्छी बीवी ढूंढे। रब सोने ने फानी दुनिया बिल्कुल गोल बना दी। वो अमेरिका मुशायरा था तो मैंने कुछ 3-4 ये कतात लगातार ऐसे पढ़े जो बेगमात के बारे में थे। तो एक खातून खड़ी हो गई, कह रही है ये जो आप शायरों को अगर बेगमात से मसला है तो आप ये सारे मामलात घर में बैठकर बेगम से क्यों डिस्कस क्यों नहीं कर लेते, ये मुशायरे में शेर क्यों पढ़ना शुरू कर देते हैं आप। मैंने कहा बीबी, बेगमात की पैदा करदा मसाइल पर घर में बैठकर बेगमात से गुफ्तगू करना बिल्कुल ऐसे है जैसे मलेरिया का मरीज अपनी बीमारी मच्छर के साथ डिस्कस करनी शुरू कर दे। और बैठकर चुबारे पर ठंडी आहें भरता है, तुमसे लाख चंगा है, कुछ ना कुछ तो करता है। और लड़कियों को लड़कों के ताड़ने की रीज़न है, नेचुरल सा मसला है, घोड़ा घास चरता है। और बैठे बैठे अचन चेते नवी पसूड़ी पड़ सकती है। काले पूंड की खैर है लेकिन शहद की मक्खी लड़ सकती है। बीवी ऐसा गोरख तंदा है जो पल्ले पड़ नहीं सकता। कल जिस बात पे खुश थी आज वो उसे गाल पे लड़ सकती है। बीवी, अच्छा ख़वातीन इस पर जब ताली बजाते हैं तो बड़ी फातिहाना सी एक होती, तालियां होती हैं। बीवी ऐसा गोरख तंदा है जो पल्ले पड़ नहीं सकता। कल जिस बात पे खुश थी आज वो उसे गाल पे लड़ सकती है। ज़ौजा माजदा, समझने की क्या बात है। बाद शार पसंद ना इसको ज़ौजा माजदा को ना वालदा माजदा का मुतबादिल समझ लेते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये ज़ौजा का नाम भी माजदा हो सकता है। ज़ौजा माजदा वो जासूस है जो 2 मिनट के अंदर अंदर दिल की 7वीं तह के अंदर बैठी गल को पढ़ सकती है। ये ख़वातीन का मर्दों पे एहसान है कि वो उनकी बातें छुपाए रखती हैं, वरना पता उनको सब होता है। और वो जिस वैगन अंदर बैठी हम भी उसमें नाच कर बह गए। सीट पे पहले 7 बंदे थे, हम भी 8वें फंस कर बह गए। दफ्तर के बाहर नोटिस था बिला इजाज़त बहना मना है। हमने बड़ी चालाकी की थी, अपने आप को दस कर बह गए। और कमर का कसना सुनते थे, फिर एक दिन सोचा कस कर देखें। खोला, कसया, कस कर खोला, फिर दोबारा कस कर बह गए। ये हमारा कौमी मिजाज ही है। और बेफजूल सी गाल पर अड़कर सुते रहे। तुपे पे पे सड़ गए, सड़कर सुते रहे। बेगम ने दबकाया तो वो काबर कर गलत ट्रेन पे चढ़ गए, चढ़कर सुते रहे। राती डाकू पिंड में हुंजा फेर गए। पैरे वाले डंडे फाड़कर सुते रहे। और डिगे थे आसमान से अड़े खजूर में हम, बस फिर उस खजूर में अड़कर सुते रहे। और बीवी से डर कर भागे तो 2 दिन तक बेबे के कमरे में बढ़कर सुते रहे। उसके गंजे कोने सर की याद में हम रंगले पलंग का पावा फाड़कर सुते रहे। और फिर ही उसने हमसे अखियां परसों से बैठ रही हैं, मुंह पर मक्खियां परसों से पिंजा चाड़ा उसके चारों भाइयों ने सेक रहे हैं दोनों बखियां परसों से। और 3 शेर कि इस मौसम बरसात में देखो साढ़े 7 की होया। मी बरसा था अद्धा घंटा कोठा 2 दिन चोया।
और MSI को मेकअप वाला ही कि पलट के दूल्हा ऐसा भागा फिर नहीं वापस आया। सुबह सवेरे दुल्हन ने जब अपने मुंह को धोया, वैसे हुआ कि वो एक शादी नौजवान की, तो सुबह नाश्ते की टेबल पे उसने अपनी वालदा से अचानक पूछा कि ये जो सामने खातून बैठी है ये कौन है। उसने कहा बेटा ये तेरी बेगम है, मुंह धो के आई है। तो उसने पूछा भी कहाँ से मेकअप करवाया था। तो उसने खुश होके उस ब्यूटी पार्लर वाली को एक गिफ्ट पैक भिजवाया, कोरियर ने अगले दिन पहुंचा दिया। शाम को एक फ़ोन आया और नौजवान ने, दूल्हे मियाँ ने उठाया, तो उसने कहा जी आप फलां साहब बोल रहे हैं? उसने कहा मैं हाँ बोल रहा हूँ। क्या मैं ब्यूटी पार्लर वाली बोल रही हूँ, आपने मेरे साथ क्या मजाक किया है? कहता क्या किया है? कह रही आपने मुझे गिफ्ट पैक इतना खूबसूरत भेजा, मैंने उसको खोला, उसके अंदर से iPhone 15 का डब्बा निकला, उसको मैंने खोला, उसके अंदर से Nokia 1100 निकला है। तो उसने कहा खातून इसमें इतनी नाराज होने की क्या बात है, 3 दिन पहले आपने भी मेरे साथ यही कुछ किया है। पलट के दूल्हा ऐसा भागा फिर नहीं वापस आया। सुबह सवेरे दुल्हन ने जब अपने मुंह को धोया, शादी वाले दिन वो लड़की आखिरी बार फिर रोई, बाद में लड़का कुल हयाती बांगे मार के रोया। अब जी टाइम काफ़ी हो गया है, तो 2 कतात सुना के जाना चाहूँगा। जनाब इकबाल के हवाले से दोनों कतात हैं। ये आज 9 नवंबर है, तो यौम इकबाल भी है, बिल्कुल यौम इकबाल। तो उस हवाले से 2 कतात हैं जी जनाब इकबाल के हवाले से। एक हमारी जो पाकिस्तान की अमन मान की सूरत हाल है उस पर है कि एक ही साफ में पढ़ी दोनों ने यूं ईद नमाज, एक ही साफ में पढ़ी दोनों ने यूं ईद नमाज, कुर्ता पहने हुए महमूद था जैकेट में अयाज। एक ही साफ में पढ़ी दोनों ने यूं ईद नमाज, कुर्ता पहने हुए महमूद था जैकेट में अयाज। दूर तक सबने सुनी जोर से एक ठा की आवाज, फिर वहां बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। और आखिर में कथा जनाब इकबाल की एक नज़म है हमदर्दी, वो जुगनू और बुलबुल का मकालमा है, लेकिन जाहिर है कि जनाब इकबाल के जुगनू और बुलबुल जनाब इकबाल की सोबत में रहते थे, फलसफियाना गुफ्तगू करते थे। आजकल के जुगनू और बुलबुल आपकी और हमारी सोबत में रहते हैं, तो उनकी ज़रा गुफ्तगू का अंदाज देखिए और मसला देखें जो डिस्कस हो रहा है। कि जुगनू बोला लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठे हैं। जुगनू बोला लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठे हैं, घर जाकर तू सौ मार ले के रात ये इतनी तती कोई नहीं। बुलबुल बोला घटिया कीड़े तुझको जुगतें सूझ रही हैं, तेरी तुम पर UPS है, साढ़े घर में बत्ती कोई नहीं।